नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन की इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वो है अग्रिम ज़मानत या गिरफ्तारी से पहले ज़मानत, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल। बेल के बारे में आप लोग शायद परिचय होंगे इस शब्द से कि बहुत से लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो इस बेल के बारे में ये है क्या, पूरा आज हम समझेंगे डिटेल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा जो टॉपिक है आज का, अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पहले जमानत, ये क्या है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। जो है अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पहले जमानत, तो यह एक कानूनी प्रावधान है, लीगल प्रोविज़न है, जो किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी अपराध का आरोपी है, तो उसे यह प्रावधान अनुमति देता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और इसका भारत में क्या है प्रावधान, तो भारत में गिरफ्तारी से पहले जमानत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत दी जाती है। तो जो आप देख रहे हैं भारत में क्या प्रावधान है, गिरफ्तारी से पहले जमानत जो है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे सीआरपीसी कहते थे, 1973 की धारा 438 के तहत दी जाती थी कि आपने कोई अपराध किया है लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने ऐसा किया है और आपको लगता है कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो आप इसके लिए आवेदन करते थे, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता था, गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल जाता था, तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन अब ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो तो समाप्त हो चुका है। 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं, जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता को अब नाम दिया गया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे कहते हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसकी जो धारा 482 है, इसका जो सेक्शन 482 है, इस 482 का जो सेक्शन है, इसमें अब लीगल प्रोविजन कर दिया गया एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो धारा जो यहाँ पर 438 है, ये तो समाप्त हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि जब सीआरपीसी ही पूरा समाप्त हो चुका है तो धारा भी समाप्त हो जाएगी। जो नई कानून आई है, जिसे हम BNSS कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, इसकी जो धारा है 482, यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल के बारे में लीगल प्रोविजन दिया गया है कि आप अगर किसी अपराध के आरोपी हैं, आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन आप उस अपराध के आरोपी हैं, तो आपको अगर एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो आपको 482 के तहत आवेदन करना होगा, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। बेल आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके कुछ केस भी हैं, आज केस भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रावधान। और यह बेल कहाँ पर, कौन सा न्यायालय दे सकता है? यह बेल केवल 2 ही न्यायालय देता है, केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय। मतलब सत्र मतलब वही जो सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ से बेल मिलता है, और हाई कोर्ट से। तो ये जो है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आमतौर पे कहते हैं या सेशन कोर्ट कहते हैं, ये है। और ये हाई कोर्ट, इसे हम उच्च न्यायालय हिंदी में कहते हैं। तो ये 2 ही कोर्ट्स के पास पावर है कि वह आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दे। लेकिन कुछ शर्त होती है, कुछ कंडीशन होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी से पहले ही बेल मिलना है, तो गिरफ्तारी से पहले जमानत का प्रावधान विवेकाधीन है, और अदालत अपराध की प्रकृति, गंभीरता, आरोपी के पिछले इतिहास और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद जमानत दे सकती है। अब ये क्या है?
आप आवेदन कर देंगे, आवेदन करने मात्र से ही बेल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास एज ए राइट नहीं है कि आप एंटीसिपेटरी बेल, आपका राइट है, राइट नहीं है। ये कोर्ट का खुद का पावर है, जिसे हम विवेकाधीन शक्तियाँ कहते हैं। वो चाहे अपने मर्जी से दे सकता है। कैसे देगा? वो अपराध की प्रकृति देखेगा कि कैसा अपराध है, गंभीरता कितनी है अपराध में। आरोपी जो बेल के लिए आवेदन किया है, क्या वो उसका इतिहास देखेगा, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखेगा, क्या वो पहले से हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है, आदतन तौर पे ऐसा अपराध करता रहा है, ऐसे गंभीर और संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है, और जो रिलेवेंट काज होंगे उसको देखेगा, उस पर विचार करेगा, उसके बाद ही जमानत देगा, एंटीसिपेटरी बेल देगा। तो ये आप नहीं कह सकते कि हम दे दिए आवेदन तुमको बेल मिल ही जाएगा। नहीं, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि वो आपके सभी परिस्थितियों की जांच अवलोकन करने के बाद दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। वो परिस्थितियां क्या हैं हम चर्चा करेंगे अभी। तो अदालत जो है जमानत देते समय कुछ शर्तें लगा सकती है, हमने बताया है। कैसे शर्तें? जैसे पासपोर्ट सरेंडर करना, देश छोड़ने से बचना। मतलब आप अगर एंटीसिपेटरी बेल आपको मिलेगा तो हो सकता है शर्त लगा दे कि आपका पासपोर्ट, आप पासपोर्ट को सरेंडर करिए, देश छोड़ के नहीं जाएंगे, और नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करिएगा कि दैनिक रूप से मैं यहीं पर हूँ, इस स्थान पे हूँ, और जब भी पूछताछ हो तो आप हाजिर होइए। अब इसमें केस क्या है? हम केस की बात कर रहे थे कि केस के माध्यम से ही हम समझेंगे केस क्या है। तो केस को समझने के लिए हम समझेंगे गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की न्यायिक व्याख्या क्या है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, न्यायालय क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस बारे में, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है क्या, गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। एक ऐसी शक्ति नहीं है कि आप बहुत ही कमज़ोर शक्ति है या साधारण शक्ति है न्यायालयों के पास। ये एक असाधारण शक्ति है कि आपको गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। न्यायालय के पास ये इनहेरेंट पावर है, और ये सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट्स को प्राप्त है केवल। अब इसका क्या है, जिसका प्रयोग केवल अपवादात्मक मामलों में ही किया जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि हर मामले में ही एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाएगा। कुछ रेयर केस होंगे, उन केसों में कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, कुछ अपवादक केस होंगे जिस मामले में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप रेगुलर जिस केस में चाहें उस केस में आपको बेल मिल जाए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। अगर ये कहा है तो उस संबंध में हम केस भी देख लेते हैं। केस का नाम है गुरु बख्श सिंह सिबिया, गुरु बख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य, 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया धारा 438। तो यहाँ आप देखेंगे धारा 438 की जगह पे अब हम 482 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 482 पढ़ेंगे, यहाँ धारा 438 की जगह हम 482 अब पढ़ेंगे। तो ये पुरानी धारा 80 का केस है, तो वहाँ पहले सीआरपीसी ही था। तो धारा जो 438 है की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 21, हमने इस पर अनुच्छेद 21 पर एक वीडियो बनाया है, आपको बताया कि अनुच्छेद 21 जो आपके मूलभूत अधिकारों के, आपके जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, अनुच्छेद 21 आपको इतने अधिकार देता है जितने आप सोच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसकी व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखा। कहा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रकाश में की जानी चाहिए। तो जो एंटीसिपेटरी बेल है वो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए देते समय कि अनुच्छेद 21 को साथ में देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ना हो, उसके जीवन की जो स्वतंत्रता है वो अक्षुण्ण बनी रहे। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि एंटीसिपेटरी बेल की को जब भी ग्रांट किया जाए या ना ग्रांट किया जाए तो अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखा जाए। उसके बाद से
किसी व्यक्ति के अधिकार के रूप में अग्रिम जमानत प्रदान करना समय द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए। मतलब इतने ही समय में आप आवेदन करेंगे तभी आपको मिलेगा। तो ये पहले कहा 1980 में समय द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए। न्यायालय प्रत्येक मामले के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो मैंने पहले ही कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल देते समय तो कंडीशन लगा ही सकते हैं, न्यायालय का ये इनहेरेंट पावर है। फिर एक केस आता है 1995 में, और इस केस का नाम होता है सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस वाद में न्यायालय ने जो अपना पहला फैसला दिया था उसको खारिज कर दिया। तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जमानत, जो अग्रिम जमानत है जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, उसे देने की समय सीमा निहित होनी चाहिए। तो पहले तो कहा कि समय सीमा नहीं निहित होनी चाहिए और सीमित नहीं होनी चाहिए, बाद में अगले केस में कह दिया कि अब समय सीमा भी सीमित होनी चाहिए एंटीसिपेटरी बेल का। तो ये चीज़ें हैं। अब जो टाइम लिमिटेशन है वो भी है एंटीसिपेटरी बेल में। फिर आता है भारत में अग्रिम जमानत देने की शर्त क्या है। हमने कहा कि ऐसे ही जमानत मिल नहीं जाएगा, कुछ सरकमस्टेंसेस जो है कंडीशन होंगे, कुछ परिस्थिति जन्य जो आपकी शर्तें होंगे, उसके साथ ही आपको जमानत मिलेगा जो एंटीसिपेटरी बेल है। तो क्या है, अग्रिम जमानत देते समय जो है अग्रिम जमानत चाहने वाले व्यक्ति के पास यह मानने का कारण होना चाहिए कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जो भी आरोपी है उसे लगना चाहिए कि हाँ, उसे पुलिस किसी गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकती है, तो वो जो है आवेदन करे। अदालत एक मौद्रिक बांड भी लगा सकती है, मतलब कुछ धनराशि भी लगा सकती है देते समय एंटीसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत चाहने वाले व्यक्ति को चुकाना होगा ये चीज़ें यदि वह अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है या लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करता है। अगर जिस कंडीशन पे बेल एंटीसिपेटरी दिया गया है उस कंडीशन का वायलेशन किया जाता है बाय एक्यूज, तो उसे जो है कुछ धनराशि, जो हम आम भाषा में कहते हैं जुर्माना, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक बांड, यहाँ तो वो भी लगा सकती है, वो देना होगा। फिर आता है अग्रिम जमानत चाहने वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध होना होगा। तो जांच अधिकारी के समक्ष जब भी आवश्यकता पड़े तो उपलब्ध होना होगा, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा, ऐसा न्यायालय कंडीशन लगा सकती है। और फिर आगे कंडीशन है अदालत सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत दे सकती है। तो हमने कहा टाइम लिमिटेड होगा और अवधि समाप्ति होने पर व्यक्ति को हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा, मतलब पुलिस कस्टडी में जाकर सरेंडर करना होगा खुद को। क्या क्यों करना होगा, क्योंकि जो आपके एंटीसिपेटरी बेल का था टाइम, वो टाइम समाप्त हो चुका है। तो न्यायालय ऐसा आप पर कंडीशन लगाएगी, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे फिर आपके एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला, जो लास्ट हम देखते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अग्रिम जमानत देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और यह पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय अग्रिम जमानत देने का निर्णय लेने से पहले विभिन्न कारकों पर विचार कर सकता है। तो हमने पहले भी कारक बताए हैं कि क्या, जो आरोपी है, आरोपी का इतिहास, आरोप की प्रकृति, गंभीरता, इन सब पर विचार कर सकती है। आप एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकती कि हमें एंटीसिपेटरी बेल मिलना ही चाहिए। आप जो है एक आवेदन कर सकते हैं, न्यायालय का ये विवेकाधीन शक्ति है, वो आपको चाहे दे सकता है, चाहे आपके एंटीसिपेटरी बेल को नहीं दे सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो आप एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितिजन्य जो शर्तें हैं वो आप पर न्यायालय लगाएगा, आप उसे स्वीकार करेंगे, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। वो भी न्यायालय के विवेकाधीन पर है, न्यायालय देना चाहे तो दे और नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। तो गिरफ्तारी होने से पूर्व ये रहा आपके समक्ष, गिरफ्तारी होने से पूर्व जो है जमानत
अग्रिम जमानत क्या रहा, हमने देखा, हमने धारा 482 आपको BNSS का बता भी दिया। 482 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फिर हमने आपको बताया कि केस क्या रहे, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गुरबख्श सिंह में, और फिर 1995 में सलाउद्दीन में क्या कहा, फिर अग्रिम जमानत देने के लिए शर्तें क्या है। हमने पूरे डिटेल में चर्चा कर ली है अग्रिम जमानत का। हमें आशा है सारे आपके जो भ्रम होंगे या फिर जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।